अरे राघव, आज तो घर जाने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। आज मैं सरोवर नदी के रास्ते से चले जाता हूँ। उधर से जाऊंगा तो घर जल्दी पहुँच जाऊंगा। राघव सरोवर नदी के किनारे से जाने लगता है कि तभी उसको एक धीमी आवाज आती है। राघव पीछे पलटकर देखता है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। और एक बार फिर राघव अपनी धुन में आगे की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद उस नदी में से एक चुड़ैल मगरमच्छ पर बैठकर बाहर निकलती है। जैसे ही वह चुड़ैल बाहर आती है कि तभी राघव की नजर चुड़ैल पर पड़ जाती है। वह देखकर बहुत डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है और भागते हुए खुद से बोलता है, हे भगवान, आखिर मैं इस रास्ते से क्यों आया? ना मैं इस रास्ते से आता, ना ये चुड़ैल मेरे पीछे पड़ती। हे भगवान, मुझे बचा लो। अगर आज मैं बच गया तो मैं जिंदगी में कभी इस रास्ते से नहीं आऊंगा। चुड़ैल अब खूब तेज हंसने लगी और अपने लंबे हाथ करके उसको हवा में उड़ाते हुए अपने पास ले आती है और उससे बोलती है, तुझे क्या लगा तू भागेगा और मैं तुझे भागने दूंगी? कभी नहीं, मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देती। क्यों मेरे भोले भाले मगरमच्छ, मैं सही बोल रही हूँ? हाँ दीदी, तुम सही बोल रही हो। लेकिन तुम दोनों मुझे मार क्यों रहे हो? चुड़ैल उसकी बातों का जवाब नहीं देती और उसको वो हवा में उड़ाकर बीच में से काट देती है। आधा शरीर मगरमच्छ खा लेता है और आधा शरीर वह चुड़ैल खा लेती है। राघव को खाने के बाद चुड़ैल अपने मगरमच्छ के ऊपर बैठकर एक बार फिर पानी के अंदर चली जाती है। आए दिन अब उस गांव में इस तरह की मौतें होना शुरू हो गई। लोग गांव से गायब होने लगे। ये सब देख मुखिया को बहुत ही चिंता हो जाती है और वह अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। मुखिया सोचते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ता है कि तभी उसे एक तांत्रिक की कुटिया दिखाई देती है और वह उस कुटिया की तरफ बढ़ जाता है कि तभी उसके सामने तांत्रिक बाबा का एक शिष्य आता है और मुखिया से बोलता है, अरे आप कौन हैं और आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? आपको किससे मिलना है? बाबा, मुझे गुरुदेव से मिलना है। मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में हूँ। अगर मेरी इस परेशानी का हल नहीं निकला तो मेरा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, मेरा पूरा गांव खाली हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर शिष्य उसको गुरुदेव के पास ले जाता है, जहाँ मुखिया गुरुदेव से बोलता है, नमस्कार गुरुदेव, मेरे गांव के सरोवर नदी में रहने वाली चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। पहले तो उस रास्ते से कोई भी जाता तो वो उसे मार देती, लेकिन अब जब लोगों ने वहां से आना जाना कम कर दिया तो चुड़ैल गांव में आकर लोगों को उठा कर ले जाती है और उसे मार देती है। कृपया करके हमारी मदद करें। तुम चिंता मत करो बच्चा, मैं तुम्हारी समस्या का हल अवश्य ढूंढ लूंगा। तुम मुझे केवल 1 घंटे का समय दो, मैं इस चुड़ैल के बारे में सब कुछ पता लगा लेता हूँ। गुरुदेव इतना कहकर अपना ध्यान लगाने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल और उसका मगरमच्छ बहुत ही भयानक है। भीमपुर गांव में सुनैना नाम की एक बुढ़िया औरत अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उनके बहू बेटे ने अपनी माँ को इस नदी के पास वाले पेड़ पर फांसी पर लटका दिया, जिसके बाद वह बुढ़िया मर गई और जैसे ही वह मरी वैसे ही वह उस नदी में गिर गई। तभी वहां पर कुछ मगरमच्छ आकर बुढ़िया की लाश को खाने आते हैं। जैसे ही वह मगरमच्छ बुढ़िया की लाश को खाने के लिए जाते हैं कि तभी उसमें से एक भयंकर आत्मा निकलती है और मगरमच्छ को अपने वश में कर लेती है। इस तरह वह मगरमच्छ अब चुड़ैल का एक पालतू जानवर बन गया है। गुरुदेव अपनी आंखें खोलते हैं और मुखिया को ये सारी बात बता देते हैं। ये सब जानकर मुखिया डर जाता है और डरते हुए गुरुदेव से बोलता है, गुरुदेव, हमें इस चुड़ैल का कुछ करना होगा। इस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिलवाइए, वरना मैं अपने गांव वालों को खो दूंगा। ये सच मैंने अपने गांव वालों से छुपा कर रखा था कि यहाँ पर किसी चुड़ैल का वास है। अगर ये गांव वालों को पता चल जाता तो वो मेरा गांव कब का छोड़कर चले जाते। तू चिंता मत कर बच्चा, मैं इस चुड़ैल से तेरे गांव को मुक्त करवा दूंगा। बस तू मेरा एक काम कर, तू अपने सभी गांव वालों को सरोवर नदी के पास लाकर खड़ा कर दे। इंसानों की खुशबू सूंघकर वो चुड़ैल नदी में से अवश्य निकलेगी और तब मैं उसको भस्म कर दूंगा। जैसा जैसा गुरुदेव ने कहा था मुखिया वैसा ही करता है। वह सभी गांव वालों को नदी के पास ले आता है, जिसके बाद चुड़ैल इंसानों की खुशबू को सूंघकर अपने मगरमच्छ के ऊपर बैठकर नदी में से बाहर आती है और हंसते हुए बोलती है, आज तो मेरे पास इतने सारे लोग हैं,
देखो मेरे प्यारे मगरमच्छ, आज तुम्हें मैं जी भर के खाना दूंगी। तुम पेट भर कर खाओगे। आज तो हम दोनों की पार्टी ही होगी। जैसे ही चुड़ैल अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाती है कि तभी वहाँ पर गुरुदेव आ जाते हैं और उसके हाथों पर गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल के हाथों पर जलने के निशान आ जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल चिल्लाकर बोलती है, तू कौन है बे? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर ये पवित्र जल छिड़का। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती चुड़ैल। मैं तुझे यहाँ से मुक्त करने के लिए आया हूँ, समझी तू? चुड़ैल गुरुदेव के ऊपर अपने मुंह से आग का गोला फेंकने लगती है कि तभी गुरुदेव अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने एक हाथ से पानी का गोला प्रकट करते हैं और चुड़ैल के आग के गोलों पर वार कर देते हैं। इस तरह चुड़ैल का वार खाली चले जाता है। ये देखकर चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती है, अच्छा तो तूने मेरे वार को काट दिया, रुक जा, अब तो तू नहीं बचेगा। इतना कहकर एक बार फिर चुड़ैल गुरुदेव के ऊपर चाकू से वार करने लगती है कि तभी गुरुदेव एक बार फिर अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने मंत्र शक्ति से तलवार प्रकट करके और उसके चाकू को नष्ट कर देते हैं। ये देख चुड़ैल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर देती है। ये देखकर गुरुदेव अपने चारों तरफ एक चक्रव्यूह बना देते हैं, जिस चक्रव्यूह में उस चुड़ैल का एक भी वार नहीं आ रहा था और हर बार चुड़ैल का वार खाली ही जा रहा था। और इस तरह आखिर में गुरुदेव अपने जादू से एक त्रिशूल प्रकट करते हैं और उस पर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। ओम नमो 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 शिरोमणि चुड़ैल भस्म हो स्वाहा। ओम नमो नमो शिरोमणि चुड़ैल भस्म हो स्वाहा। मंत्रों के उच्चारण के बाद गुरुदेव उस त्रिशूल को चुड़ैल की नाभि में घोंप देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जलकर मर जाती है। जैसे ही चुड़ैल जल के मरती है वैसे ही वह मगरमच्छ उसके चंगुल से आजाद हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। ये सब देख गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद मुखिया और गुरुदेव ने सारी बात गांव वालों को बताई और इस तरह अब उस गांव में किसी भी चुड़ैल का साया नहीं था और अब सब खुशी से रहने लगे।